जय किंचन मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वत्वानां वंदे तदोलब्धे रुचिमणि माता की जय। तो अपन लास्ट टाइम हमने क्या होमवर्क दिया था, ये ओके। तो आप लोगों ने ये गाथाएं पढ़ी? हाँ जी, पढ़ी। ओके, इस पे चिंतन मनन किया? हाँ। ओके, और किसने पढ़ी? अकिंचन पढ़ी थी भैया, थोड़ी देर चिंतन भी किया पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, शिल्पा जी आपने? मुकेश जी? हेलो शिरिष जी, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपने किया था आवाज नहीं। हाँ, होमवर्क किया। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, अभी आ रही है। गाथा तो मैंने सिर्फ 2 पढ़ी थी, उसके बाद नहीं हुआ है मेरा पढ़ना इस बार। अच्छा, ओके। मेडिटेशन कर रहे थे तो। अच्छा, ओके। जैसे आपने ना लास्ट वाले सेशन में बोला था कि जैसे ये चीज है, हम जो भी चीज कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि इसी भाव में हमारा कुछ हो सकता है ना। कभी नहीं तो संस्कार देंगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट इसमें तो होगा, या हमारी इच्छा होगी कि ये सब छोड़ देना है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये तो है कि दुख बहुत है, हम्म। एटलीस्ट ये रियलाइज तो हो चुका है कि सारी चीजें अच्छी अच्छी बिल्कुल नहीं है। दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ अलग चलता है। तो बेस्ट है कि एटलीस्ट पता चल रहा है कि इससे निकलना चाहिए बाहर। हाँ बिल्कुल। तो ये अंदर से जो आ जाए तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा फायदा होना चाहिए, अपनी आत्मा का फायदा होगा इसमें। हाँ, ये इनकी एक पुस्तक है आचार्य कुंद की, रणसार। अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो रणसार शॉर्ट वाली नहीं है मेरे पास, शॉर्ट वाली होगी तो मैं दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा मुश्किल होगा मुझे लोकेट करना। तो जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उसे ये रियलाइजेशन होता है कि संसार में कहीं पर भी परमानेंट सुख नहीं है, और मेरे को क्या प्राप्त करना है, मेरे को जो है मुक्ति को प्राप्त करना है। तो ये चीज जो है उसको रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है कि जैसे अपन ध्यान वगैरह करते हैं तो ध्यान वगैरह करना एक्चुअली सेकेंडरी है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। ध्यान एक्चुअली कम्स लेटर ऑन। सबसे पहले जो चीज है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में क्या बताया गया है कि 7 तत्वों पे सही श्रद्धा, ठीक है, जो शास्त्रों के अंदर आया है। तो 7 तत्वों पे श्रद्धा का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने पिछली बार भी किया था कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इसके चश्मे से हमें दुनिया को देखना है ना। ये हमें समझ में आ जाए दुनिया इस हिसाब से चल रही है। हम अपनी दुनिया को अभी छोड़ें, मतलब हम संसार को छोड़ दें, घर परिवार को छोड़ दें, वो अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। वो तो होएगा ही होएगा, वो हो ही जाएगा पक्के से। अभी नहीं होगा तो अगले भव में हो जाएगा, एक बार निर्णय हो गया तो। क्योंकि सम्यक दृष्टि एक बार जीव हो जाता है और सम्यक दर्शन रहे तो वो तो फिर कुछ भव में उसे मोक्ष प्राप्त होना ही होना होता है, ठीक है। अगर वो सम्यक दर्शन रह जाए, छूट जाए तो बात अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी श्रद्धा के लेवल पे रियलाइज करना कि इस दुनिया में कहीं पर भी सुख नहीं है। क्यों? देखो, ध्यान भी वो ही अच्छे से कर सकता है जिससे ये बात समझ में आ जाए कि इस दुनिया में बाकी कोई भी चीज ध्यान करने योग्य नहीं, ठीक है ना। पर वस्तु ध्यान करने योग्य नहीं है। पर वस्तु में जब भी मैं ध्यान करूंगा मेरे को दुख ही मिलेगा। जब ये बात रियलाइज होएगी तब वो अंदर ध्यान करेगा। और वो ध्यान भी किस इंटेंशन से करेगा? एक व्यक्ति ध्यान इस इंटेंशन से करता है। देखो, ध्यान करने के भी 2 प्रयोजन होते हैं, ठीक है। ध्यान के जो प्रयोजन है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है कि मेरे को 5-10 मिनट का ध्यान हो जाए, है ना, और मेरे को जो है थोड़ा सुख मिल जाए और शांति मिल जाए। अधिकतर लोग जो ध्यान करते हैं वो इस पर्पज से करते हैं, ठीक है। और एक ध्यान का क्या पर्पज होता है कि मैं परमानेंट ध्यान में ही चला जाऊं।
फिर वापस लाऊं। और परमानेंट ध्यान में जाने का मतलब क्या है कि मैं अपनी आत्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाऊं, मतलब मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं, वही सिद्ध अवस्था है। चाहे अपन सिद्ध अवस्था कह ले या फिर कह ले कि भाई एक बार ध्यान में, अब जिससे अरहंत भगवान होते हैं, महावीर भगवान, तपस्या करते करते एक समय ऐसे ध्यान में लीन हुए, सारा राग छोड़ दिया, सारा द्वेष छोड़ दिया, कि ऐसे ध्यान में लीन हुए कि अपनी आत्मा में लीन हुए तो सारे कर्म भी झड़ गए, शरीर भी झड़ गया, और बस केवल आत्मा आत्मा रहे। ठीक है, तो इस पर्पस से जब व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान भी सच्चा होता है, और वो जो कार्य करेगा ये ध्यान का, उसे उसके अगले भव में भी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी कि वो इसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा और चारों गतियों के भ्रमण से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जबकि अगर कोई व्यक्ति मात्र मुझे थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, थोड़ी मेरे को शांति मिल जाए, तो उसे सुख भी मिलेगा, शांति मिलेगी, मगर जब तक उसने अपना गोल ही नहीं बनाया है, तब तक ये जो है वो संसार से तारने का जो है साधन बने, ऐसी कोई गारंटी नहीं। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, क्योंकि वो हो सकता है इसमें संतुष्ट हो जाए और इसमें संतुष्ट रह जाए, जैसे बहुत लोग करते भी हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है अपन सबको? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। एक क्वेश्चन है हाँ जी, ये आप जो बोल रहे हो ना कि जैसे ध्यान दो टाइप का है, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए। तो शरीर का जो ध्यान है, जो अपने आप को मतलब हम देखते हैं ना, हाँ हाँ जो हम योगा में नॉर्मली कराते हैं, हाँ जी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शरीर पे ध्यान दिया तो शरीर तो ठीक हो ही जाता है, बट आत्मा का कुछ फायदा नहीं है। और हाँ आत्मा पे ध्यान दिया तो शरीर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये चीज सही है क्या है? मुझे क्यों ऐसे लगा कि मतलब मैं जब धर्म ध्यान करूंगी तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, आत्मा के लिए कर रही हूँ। हाँ और जी, जब योगा का ध्यान होता है तो उसमें सिर्फ शरीर दिखता है। हाँ, नहीं सही तो बात ये है, और दोनों ध्यान जरूरी हैं अभी वर्तमान की भूमिका में, बल्कि साधु की अवस्था में भी दोनों ही ध्यान जरूरी है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में पानी भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी वही चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब कुछ, कैलोरीज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे वो शरीर का ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रखेगा, और स्वस्थ शरीर होगा तो अपन और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, तो वो भी जरूरी है ना। और एक आत्मा के लिए जो अपन ध्यान करते हैं वो भी जरूरी है ना, अपने सुख शांति, मन की शांति, वो भी जरूरी है। बट इसके रूट में सबसे जरूरी क्या है? हमारे अंदर इस बात का विश्वास कि हम्म इस दुनिया में हम किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, क्यों भ्रमण कर रहे हैं, और एक मन में एक संकल्प कि मेरे को इस संसार से एक निर्णय, जैसे अपन कहते हैं निर्णय, डिसीजन डिसीजन होना चाहिए कि मेरे को जो है इस संसार से मुक्त होना है। अभी मुक्त होना ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज ही लोटा लेके अपन निकल रहे हैं घर से बाहर मगर मेरा जो फाइनल गोल है वो ये है, चाहे मैं इस भव में तो हो नहीं सकता, मगर अगले अगले भव में, अगले से अगले भव में, या उससे अगले भव में जो है मेरे को मुक्त होना है। जैसे मैंने शायद पहले ही बताया था, एक हमारे अंकल हैं, उन्होंने अपना गोल बना रखा है कि मुझे अगले से अगले भव में मुक्त होना है। एक हस्तिनापुर में है एक अंकल, उन्होंने अपना गोल ही बना रखा है कि मुझे यहाँ से जो है देवगति प्राप्त करनी है, क्योंकि मेरे को सम्यक दर्शन इस भव में है, ऐसा उनका विश्वास है। और वहां से देवगति प्राप्त होगा, देवगति के बाद मुझे मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनकर मेरे को मोक्ष प्राप्त करना ही करना है। इसलिए जितना उनका बेस्ट हो सकता है, उनकी जो शारीरिक सामर्थ्य है, उसकी अपेक्षा वो अपना जो बेस्ट है वो करते हैं अपने जीवन। 2 प्रतिमाएं वो धारण करे हुए हैं और पूरा अपना ध्यान चिंतन में लीन रहते हैं। ठीक है, तो और ये चीज बड़ी दुर्लभ है, मुक्ति का लक्ष्य दुर्लभ है। अधिकतर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। जो धर्म में भी आता है व्यक्ति, वो या तो डर की वजह से आता है, अगर नहीं किया धर्म तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो इसलिए आता है कि मेरे को मानसिक सुख शांति मिल जाए, मेरे को ध्यान मिल जाए, वगैरह वगैरह। बट मेरे को ये संसार में सारे संयोग मेरे को दुखमयी है, परिवार के, शरीर के, कर्म के, मान प्रतिष्ठा के, ये सब टेम्पररी हैं। इन सबको छोड़ के मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। ये चीज को रियलाइज हो पाना दुर्लभ है, और ये बहुत जरूरी है। ये बात समझ पा रहे हैं अपन सब लोग? ये शिल्पा जी? जी जी भैया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
एक और भैया, आपने जो 7 तत्वों के श्रद्धान की जो एक सीक्वेंस चालू किया था, तो कम जी से कम ध्यान से इतना तो समझ में आने लगा कि हम अंदर से अलग हैं। मतलब हाँ थोड़ी देर, जितनी देर ध्यान में जाते हैं तो उतनी देर के लिए एहसास होता है हम शरीर से अलग हैं। शरीर जो है वो अपना अलग से कुछ नहीं करता, है ना। और हाँ तीसरा, हम जो कर रहे हैं, जो हमारे अंदर इनपुट हो रहा है ना, चीजें, आश्रव, मतलब कर्म, अपने मतलब जो भी हम काम करते तो उस समय एक दृष्टि भी थोड़ी सी आने लगी है कि हाँ ये देखो, ये चीज हम कर रहे हैं, हम राग भाव से हम भोजन कर रहे हैं, तो हम इसमें राग भाव से कर रहे हैं तो ये चिपक रहा है, जो हाँ हम मतलब आश्रय हो रहा है, और हम ज्यादा अगर इसी चीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो बंद भी जाएगा, तो हमें हाँ। इसको रिलीव करना है। तो आप, एक छोटा सा मेरा वो था आपसे जिज्ञासा कि निर्जरा के बारे में भी आप कुछ मतलब कैसे, जैसे हमारे कोई कर्म बन चुके हैं पूर्व के, तो हम जब ध्यान में हो तो कैसा ध्यान करें कि थोड़ा बहुत निर्जरा का भी एक फ्लेवर आ जाए उसमें। तो निर्जरा क्या होती है? निर्जरा के लिए जो एक तो होती है, अब देखो निर्जरा के बारे में समझते हैं। 7 तत्वों में निर्जरा है, ठीक है। पहली बात तो ये श्रद्धान हमें हो कि जो कर्म हमने बांधे हैं उसकी निर्जरा हम कर सकते हैं, इसको हम झाड़ सकते हैं, ठीक है। कर्मों को झाड़ने का उपाय क्या बताया गया है? जो मुख्य उपाय वो तो ये है कि भेद विज्ञान सहित तपस्या कर के कर्मों को झाड़ना। तो अंतरंग में तो भेद विज्ञान है, मैं मात्र आत्मा और कोई मेरा नहीं, ठीक है। सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, पार्श्वनाथ भगवान, अंदर में भेद विज्ञान है, बाहर से उपसर्ग हो रहा है और तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में हो सकता है परिचय भी हो सकती है और हो सकता है बाहरी तपस्या हो रही हो। तो बाहरी तपस्या जो होती है, बाहर में तपस्या करती तो क्या करता है, हमारे ध्यान को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। बाहर में तपस्या कर रहे हैं, शरीर तप रहा है, वेदना हो रही है, तो वो हमारे ध्यान को, भेद विज्ञान को डिस्टर्ब करता है। मगर उसमें अगर हम पुरुषार्थ कर लेते हैं, पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो महान कर्मों की निर्जरा होती है और महान कर्मों की निर्जरा होकर के आत्मा पूरी की पूरी प्योर हो जाती है, 100% प्योर, ठीक है। तो ये वास्तविक निर्जरा है जो कि हमें मोक्ष की ओर लेके जाती है, ठीक है। अब ये तो हमें भैया प्राप्त एक नहीं है अभी। सिंपल एग्जांपल दे। हाँ नहीं नहीं, अभी रुको, मैं पहले पूरा कर लेता हूँ। और जो अभी वर्तमान में अपन कर रहे हैं वो इतना तो नहीं कर पा रहे जितना कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम वर्तमान में जो निर्जरा कर सकते हैं उसके लिए क्या है, पंच परमेष्ठी की भक्ति, ठीक है, और भेद विज्ञान और उपवास, एक आसन, ठीक है। ये सब जो है हमें करने चाहिए। पंच परमेष्ठी की भक्ति कैसे करें? पंच परमेष्ठी की भक्ति हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। सबसे मोटा मोटा तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो कमियां हमारे अंदर हैं, हमें समझ में आ रही हैं, उन कमियों से रहित हम पंच परमेष्ठी को देखें। जैसे अपन महावीर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अपन देखें भैया मेरे अंदर तो वैराग्य नहीं है, मुझे संसार में बड़ा रस आ रहा है, तो अपन उनके जीवन को देखें और देखें कैसे इन्होंने संसार से के प्रति विरक्त हो गए, और मन में सोचें कि क्या उनका मनोस्थिति रही होगी जब उन्हें 12 भावनाएं भाई और सारे कपड़े छोड़ करके दीक्षा दे दी, और उनके पिछले भू में भी कितना उन्होंने वैराग्य भाया और मुनि दीक्षा दी, ठीक है। ऐसे जो है जब वो शेर की पर्याय में थे तो कैसे संसार से विरक्त हो गए और इतने विरक्त हुए कि उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और आके कौवे वगैरह उनका मांस नोचे खाने लगे, पर उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया। तो ऐसे हम पंच परमेष्ठी की भक्ति करें, अपनी आलोचना करें कि देखो मैं कैसे पूरे संसार में राग लिए बैठा हूँ, और उनसे प्रार्थना करें पंच परमेष्ठी से कि हे पंच परमेष्ठी, हे अरंत, हे सिद्ध, हे आचार्य, आप जो आपके उपदेशों से मेरे अंदर वैराग्य की प्राप्ति हो, मेरे को 7 तत्वों का श्रद्धान हो, मेरे को सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चाहित हो, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मेरे अंदर सही ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी हम पंच परमेष्ठी की भक्ति करेंगे, इससे हमारे महान कर्मों की निर्जरा होगी, ठीक है। श्रावक अवस्था में पंचमेष्ठी की भक्ति बहुत मुख्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके साथ में फिर भेद विज्ञान है, 12 भावनाएं हैं, ठीक है, और भी हैं, और धर्म ध्यान है जो बताए हैं, उपवास है, एकादशी से अष्टमी चतुर्दशी, आज अष्टमी है, चौदश आज चौदश है मेरे ख्याल से, तो अष्टमी चौदश पे अपन एक आसन करें, उपवास करें, जैसी अपनी शक्ति है उसके हिसाब से अपन करें। इससे हमारे जीवन में हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। दान दें, पूजा के साथ में
दान बहुत इंपॉर्टेंट बताया है शास्त्रों में, पूजा और दान। तो पूजा में ये भक्ति हो गई और दान हो गया। दान हम किस किस को दें? जो गुरु हैं उनको अपन के लिए, गुरु साधुओं के लिए दान दें, मंदिरों में दान दें, और साथ में अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी अपन यथा योग्य, जो गरीब वगैरह हैं उनको भी अपन दान दें। ठीक है, तो ये हमारे जो है निर्जरा करने के कारण बनते हैं। हाँ आकिंचन, समझ में आया ये? जी हाँ भैया, कुछ, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ क्वेश्चन था तुम्हें इसमें? कुछ नहीं, आपने उपाय तो बता ही दिए। हाँ मतलब ऐसी चीजें मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि जैसे हम कोई पर्टिकुलर कर्म करते हैं, है ना, हाँ वो हमारे अंदर उसके संस्कार बड़े गहरे हैं, है ना, मतलब वो काफी डीप रूट से बंधा हुआ है, तो वो हाँ ढीला होता जाए धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से तो नहीं छूट सकता। हाँ तो उसी का है, पर आपने उपाय बता ही दिए, हाँ है ना। जैसे हाँ सपोज क्रोध करने का भाव है, हाँ पता है कि ये ठीक नहीं है, कई तरीके से मन को मालूम है, लेकिन फिर भी हाँ। क्रोध जो है वो आता है, तो अब उसके देखो संस्कार। हाँ देखो मैं बताता हूँ। हाँ, क्रोध का उपाय अपन इसमें लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्रोध है, क्रोध का उपाय क्या होगा? क्रोध का उपाय होगा जैसे कि अपन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करें। ठीक है, और देखें कमठ उपसर्ग कर रहा है और पार्श्व भगवान बैठे हैं, और उनकी आत्मा की कल्पना करें, और देखें उनके अंदर क्रोध का एक भी कण नहीं है, लेश नहीं है क्रोध का। इस प्रकार से उनकी भक्ति करें। ठीक है, तो जो अवगुण हमारे अंदर में है, उस अवगुण से रहित भगवान की भक्ति करें। इसे पार्षद भगवान की कर सकते हैं, औरों की भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उनकी सिद्ध अवस्था की भी कर सकते हैं, मुनि अवस्था की भी कर सकते हैं, अरिहंत अवस्था की भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका भक्ति करना कैसे है कि पार्षद भगवान समोषण में बैठे हैं और अपन वो उपदेश दे रहे हैं कि क्षमा करो, तुम जो है क्रोध मत करो। तो उनके उपदेश मेरे अंदर समाहित हो जाएं, मैं उनके उपदेश का पालन करना शुरू कर दूं, मेरी श्रद्धा बन जाए। ऐसे जो है उनकी अपन भक्ति करें। वो भक्ति आप कोई स्तुति पढ़ के भी कर सकते हैं, या कोई बिना स्तुति पढ़े भी भक्ति कर सकते हैं, केवल मात्र भाव रख सकते हैं, या मात्र जाप कर सकते हैं, जैसे पार्षना जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्षना जिनेन्द्राय नमः, या फिर ओम नमो अरिहंताणम, या नमो अरिहंताणम के अरिहंत अवस्था का ध्यान करते हुए ऐसे भी आप जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे आप रेगुलरली, अगर आप करते हैं, सोते उठते बैठते करते हैं, आप देखिए कुछ ही दिनों में जो वो प्रॉब्लम है आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और अपनी आलोचना करें बैठ के कि देखो हे प्रभु, कैसे कैसे मैंने क्रोध किया और कितना मैंने उससे कर्म बांध लिया, कितना अपने को नुकसान किया, कितनी अपनी आत्मा को नुकसान किया, कितना इस शरीर को नुकसान किया। ऐसा अपन विचार करें। तो तीन चीजें हुई इसके अंदर, एक तो हुई भक्ति, है ना, दूसरी हुई अपनी आलोचना, और तीसरी हुई प्रार्थना। तीन चीजें। ठीक है, भक्ति क्या हुई बताओ? आप बताओ क्या बताया मैंने, भक्ति क्या हुई इसमें क्रोध के लिए? भक्ति यही कि जो हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है, उनका गुण स्तवन करना, हाँ, है ना, क्रोध से रहित, हाँ जी, क्रोध से रहित उनका परमेष्ठी की भक्ति। ठीक है, और आलोचना क्या हुई? आलोचना की अपने जो मतलब गलत कर्म है उन पर रिग्रेट करना, हाँ, ये हाय मेरे हाय मैंने क्रोध किया और क्या इतना मैंने नुकसान कर लिया। और जी, प्रार्थना क्या हुई? कि इस तरह का अब दोबारा ना हो, भगवान हमें मतलब ऐसी शक्ति प्राप्त हो। हाँ, राइट, समझ में आया? बाकी सबको भी समझ में आया? ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही अपन पूजा के अंदर ही मुख्य है और इसके अंदर भी मुख्य है, पंचपरमेष्ठी की भक्ति के अंदर। तो अब जैसे वैराग्य है, वैराग्य की अपन कैसे करेंगे? मान लो हमें संसार में रस आ रहा है, ठीक है, और हमें चाहिए कि भैया नहीं, मेरे को तो मुक्ति का लक्ष्य चाहिए, है ना, तो अपन कैसे करेंगे? इसमें इसमें कैसे भक्ति करेंगे वैराग्य के लिए? बताइए, शिल्पा जी आप बताइए, अगर हमें वैराग्य हमें अंदर लेके आना है तो अपन कैसे भक्ति करेंगे भगवान की? कषाय पे पहले हमें वर्कआउट करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, बट उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि भगवान के वैराग्य की भक्ति करेंगे अपन, कि हाँ, जैसे अपन, उनके गुण के, जैसे हाँ उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब जैसे महावीर भगवान है, उन्हें कैसे वैराग्य, जैसे शेर की पर्याय से उनको ले लो। मुनि महाराज ने बताया, उन्हें जाति स्मरण हो गया, इसलिए अपने शेर, अपने नरक की अवस्थाएं ध्यान आ गई, संसार में परिभ्रमण ध्यान आ गया, और क्या उन्होंने चिंतन किया होगा, सोचें अपन उनकी भक्ति करें। और फिर जैसे
उसके बाद राजकाज अवस्था में आए वर्तमान भाव में, तो 12 भावनाएं भाई, पूरा संसार उन्हें जो है किसी काम का ही लगने लगा और उन्होंने जो है उनकी भक्ति शुरू करी। सॉरी, हम उनकी भक्ति करें कि भाई कैसा उन्होंने वैराग्य प्राप्त करके सब कुछ छोड़ करके परम अवस्था को प्राप्त किया। ठीक है, अच्छा आलोचना कैसे करेंगे? शिल्पा जी। हमारी गलतियां हमने बतानी चाहिए ना कि मुझसे गलतियां हुई है। हाँ, तो वैराग्य के केस में कैसी आलोचना होगी कि मैंने आज तक संसार के प्रति विरक्त नहीं हुआ प्रभु, मैं हमेशा संसार से मैंने हमेशा अपने अंदर राग रखा और इसकी वजह से कितना मैंने अपना नुकसान किया। राग करके मैंने हो सकता है किसी लड़ाई भी करी, हिंसा भी करी, झूठ भी करी, चोरी भी किया, परिग्रह भी किया, कुशील भी किया, सारे पाप किए और अपना ही नुकसान किया प्रभुवर। हे प्रभुवर, अब मेरे को ऐसा वैराग्य दो कि जो है मैं संसार से विरक्त होकर के अब मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है, अच्छा प्रार्थना कैसे करेंगे? उनके गुणों की स्तुति करके प्रार्थना होगी, मुझे वैराग्य प्रदान करो, मुझे वैराग्य प्रदान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु से। ठीक है, ये समझ में आया अपने को? 3 कंपोनेंट्स हुए पंचोन्मेषीय भक्ति में। क्या हुए? भक्ति, आलोचना, प्रार्थना। तो जो भी दोष है हमारे अंदर, वो दोष अपन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भय का एग्जाम्पल ले। भय का एग्जाम्पल ले, किसका एग्जाम्पल ले? भय का ही लेते हैं, भय तो होता है बहुत। चलो भय का बताओ निकिता, कैसे अपन भक्ति करेंगे, कैसे आलोचना करेंगे और कैसे प्रार्थना करेंगे इसके लिए? भक्ति में तो भगवान भय से रहित हुए हैं, ऐसी उनकी स्टेट जो है पीसफुल, वैसी उस स्टेट की एडमायरेशन करना है भक्ति में। आलोचना में आलोचना में उनकी ऐसी स्टेट है भय, अपने को तो इतने संसार के पंच परावर्तन में इतने भय अपन एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फिर भी अभी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ, मतलब हमारी ऐसी स्टेट नहीं आई कि भगवान जैसे वी डोंट वांट टू इवन गेट रिड ऑफ दोज भय। मतलब पैसे नहीं हुए तो क्या होगा आगे, अभी पैसे कमा लो। तो वो अपन बंद नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस नहीं डाल रहे हैं। तो ये आलोचना कि क्योंकि मुझे ऐसा भय कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट रेडी टू कोप अप विद द सिचुएशंस इन द फ्यूचर। वैसे आलोचना करनी है। हाँ, आलोचना में ये भी है। हाँ, आलोचना मुख्य क्या है? मैंने आज तक कितना भय किया और भय करके मैंने अपना कितना नुकसान किया, ऐसी भगवान के सामने आलोचना करनी है। ठीक है ना? और लिमिटेशंस। हाँ, और प्रार्थना में क्या करेंगे? प्रार्थना में करेंगे कि भगवान मुझको भय से छुड़ा दो, आपकी जैसी अवस्था मुझे प्राप्त। मेरा भय समाप्त। ठीक है, तो अपने अंदर हमें जो कमी दिखाई देती है उसके लिए अपन भगवान से इस प्रकार की अपने को भक्ति करनी चाहिए। ठीक है जी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। ये भय के मामले में सबसे ज्यादा भय शारीरिक होता है कि अगर बीमार हो गए तो उस समय, और दूसरा भय कि आगे जाके कैसा होगा, उस टाइप का। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे शारीरिक भय है तो अपन इसको लेते हैं। अब आप ही बताइए, जैसे शारीरिक भय है कि शरीर में कुछ हो जाए, तो इसके लिए हम भगवान की कैसे हम भक्ति करें, कैसी हम आलोचना करें और कैसी हम प्रार्थना करें? तो भक्ति हम क्या करेंगे? हमारे अंदर शारीरिक भय है ना, तो
तो शारीरिक भय भगवान को नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या लेंगे, आप शारीरिक भय से रहित हो। जो जो हमारे अंदर कमियां दिखाई दे रही हैं, हमें शारीरिक भय दिखाई दे रहा है कि शरीर में बीमारी हो जाए, या मान लो वृद्धावस्था में क्या हो क्या नहीं हो, तो जो भय हमें दिखाई दे रहा है, हम भगवान को देख के बोले, सोचे कि देखो आपने जो है सारा ये भय खत्म कर दिया। और ये ऐसा नहीं कि बस एक बार बोल के खत्म हो गया। इसे यूजुअली जैसे मैं जो करता हूँ वो जाप के साथ एकम्पनी करके करता हूँ, विदाउट जाप मेरे से नहीं ज्यादा देर बैठा जाता। तो जैसे अरहंत भगवान के लिए, अब जैसे शारीरिक भय है, तो शारीरिक भय का हमें पता है भैया, अरहंत और सिद्ध को तो कोई चक्कर ही नहीं है शारीरिक भय का। बट साधु परमेष्ठी ऐसे हैं, साधु आचार्य उपाध्याय, उन्हें शारीरिक भय हो सकता है, मगर वो फिर भी उन्होंने उस भय को जीता हुआ है। तो इसमें अधिकतर जैसे जो उपसर्ग जिनको प्राप्त हुआ है, या जंगल में विचरण करते हैं, जंगल में तो कोई भी आ सकता है, तो उसके लिए जाप करते हैं। जैसे नमो लोए सव साहुणम की जाप करी मैंने, ठीक है, तो नमो लोए सव साहुण की धीरे धीरे जाप करूंगा, है ना। और जाप करते हुए साधु भगवान की कल्पना करूंगा कि देखो जंगल में विचरण कर रहे हैं, वहां पर शेर भी हैं, सब कुछ है, और उन्हें कोई बीमारी भी हो सकती है, उन्होंने खाना वाना भोजन करके आए, आहार करके आए कहीं से, और क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, बट उसके बाद क्या हो क्या नहीं हो उन्हें कोई भी भय नहीं। मेरी वृद्धावस्था हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, कौन मेरा करेगा, कोई उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। ऐसा अपन चिंतन करते हुए इनकी जाप आराम से आधा घंटा पौना घंटा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नमो लोई सव साउंड की जगह नमो उज्जारणम कर सकते हैं, नमो आयर्याणम कर सकते हैं, किसी मुनि महाराज की कर सकते हैं, जैसे ओम रीम श्री सुकौशल गुरुवे नमः, सुकौशल मुनि महाराज उपसर्ग के लिए उनकी कर सकते हैं। या फिर जैसे महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, रुद्र ने किया था, तो महावीर भगवान की जाप कर सकते हैं। और उनकी जो मुनि अवस्था थी, जहां पर रुद्र उपसर्ग कर रहा है और उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, या फिर जैसे कुलभूषण देशभूषण है कुंथलगिरी में, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उसके बाद उन्हें सारे भय से रहित होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। भक्ति का मतलब यहाँ पर मेरा भावों से है, भक्ति का मतलब ताली बजा करके और मात्र अपना भजन करना, उससे नहीं है, ठीक है ना। वैसा करना है वैसा भी कर सकते हैं, वो भी करने का तरीका है, वो भी करना चाहिए, मगर यहाँ पर जो अपन फोकस कर रहे हैं वो बैठ करके अपने मन में चिंतन के ऊपर फोकस कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है जी। हाँ, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो भी करना चाहिए, बट यहाँ पर फोकस इतना है। अच्छा, आलोचना अपन कैसे करेंगे? जैसे अपने भय में आलोचना क्या करी थी, मैंने आज तक कितना भय किया, कितना अपना नुकसान किया, तो शारीरिक भय में अपन कैसे आलोचना करेंगे अपनी? आलोचना में हम करेंगे कि हमारे ऊपर जो उपसर्ग हो रहा है उसकी निर्जरा हो रही है इससे, और नहीं, आलोचना पर कैसे नहीं? मैंने आज तक कितना शारीरिक भय किया और उससे अपना कितना नुकसान किया। अब देखो ये एकदम कॉपी पेस्ट है, ऊपर नीचे का आप देखोगे ना, सारे कॉपी पेस्ट है ना, मतलब जो हमारे हैं। भैया यहाँ पे ना आलोचना में आपने बताया कि मैंने आज से कितना किया और उसका रिग्रेट किया अपन ने। हाँ। उसके बाद वाली स्टेप ये है कि अभी मुझे तैयार रहना है, कौन सी भी सिचुएशन आ जाए, जैसे पैसे की हो, शारीरिक भय की, कौन से भी टाइप के भय की हो, अभी मुझे तैयार रहना है कि मुझे सहन करना है जो है वो, और फिर प्रार्थना करो कि उसमें एक स्टेप ऐड करना, आई थिंक कि खुद को तैयार करना और भगवान की हेल्प मांगना कि मुझे तैयार कर दो भगवान। हाँ, तो ये अदरवाइज अपन आलोचना करते ही बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये अपन प्रार्थना में ले सकते हैं। प्रार्थना में अपन ने क्या करा कि मेरे को शारीरिक भय समाप्त हो, मेरे को शारीरिक भय अब ना हो, ठीक है ना, यही तो कह रही हो निकिता? हाँ, और भगवान से प्रार्थना करके अपने को एक कॉन्फिडेंस, खुद में भी अपने को एक मन की तैयारी करने की, अभी क्या कर सकते हैं, राइट? कौन सा भी आश्रम आ जाए, you have to be ready. हाँ, कैसी परिस्थिति हो, we don't know. हाँ, because sometimes निधत्ति निकांक्षित आ जाए, nobody can help us. हाँ बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे, है ना, तो आप करके देखोगे कि आपके अंदर का भय समाप्त होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सब मैंने खुद भी किए हुए हैं अपने ऊपर, जैसे, और ये प्रक्रिया शास्त्रों की ही है।
शास्त्रों में ज्ञानानंद श्रावकाचार में ये 3 चीजें आई हैं कि ऐसे भगवान की भक्ति के 3 अंश होते हैं, भगवान की पूजा के 3 अंश होते हैं, है ना? तो ये करके देखी हुई है मैंने, और मतलब बहुत चीजों में इससे जो है एकदम से अपना जो है परिवर्तन अपने अंदर हो जाता है। ठीक है? और किसी चीज के लिए अपने को ट्राई करनी है? अभी समझ में आ गया अपने को कैसे करना है? एक वो भी ना आत्मविश्वास की थोड़ी कमी हो जाती है। तो अब देखो लो कॉन्फिडेंस, जैसे लो कॉन्फिडेंस है, तो लो कॉन्फिडेंस के लिए कैसे करेंगे बताइए आप? भक्ति कैसे करेंगे? भगवान के पास तो सर्वज्ञ है ना भगवान, तो उनके पास सब कुछ नॉलेज है, तो वो वाली भक्ति हो गई। हाँ तो आलोचना, हाँ तो भक्ति में ना लो कॉन्फिडेंस अपन इसका उल्टा किया हो गया सुपर कॉन्फिडेंस, है ना? तो जैसे साधु की भक्ति हुई कि उन्हें पूरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस किस चीज का है कि वो भगवान के स्वरूप है, कि वो भगवान की तरह, भगवान जैसी उनकी उनकी आत्मा भगवान जैसी है, मतलब उनके भगवान, हाँ मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत, ये मेरा स्वभाव है ना? तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। जो असली कॉन्फिडेंस है वो तो यही है, और बाकी कॉन्फिडेंस सब नकली है। हाँ भैया, और वो मुनि महाराजों को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन आत्मा है, अपने को हाँ वही कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं, इतना हाँ विश्वास है उनका अपने को, तो इस हाँ शरीर और इस पर्याय कितना इस पर हाँ कितना कॉन्फिडेंस है। हाँ राइट। तो मैं उनमें इतना इतना उनके अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मैं आत्मा हूँ या मेरे अंदर शक्ति ज्ञान है। ठीक है, ठीक है। साक्षी दीदी, भक्ति हाँ, ठीक है ये। अच्छा, फिर आलोचना क्या करोगे अपने? कि मेरे अंदर तो अनंत शक्ति है, लेकिन अभी तक मैं उससे अनजान रहा। हाँ, और फिर लो कॉन्फिडेंस से मैंने अपना कितना नुकसान किया। हाँ, ठीक है ना, ये आलोचना हुई। जो हमें अंदर दोष दिखाई दे रहा है ना, वो दोष से मैंने कितना नुकसान किया, और वो नुकसान इस भव का ना देखें अपन, अनंत भवों का देखें। ठीक है ना, मात्र इस भव का नहीं है, अनंत भवों का है। भैया ये आलोचना में ना अपन इस संसार में अपनी कर्तृत्व बुद्धि इतनी ज्यादा है, हर चीज में अपने को परफेक्शन चाहिए, घर के डेकोरेशन, क्लीनलीनेस में इतनी परफेक्शन, नॉलेज गेन करने में इतनी अपने को आकुलता। इनफैक्ट जब स्टार्ट किया था स्वाध्याय, तो अपनी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज लेने की भी आकुलता ज्यादा थी। इनिशियल डेज में समझ नहीं आता था कि क्या किस लिए पढ़ रहे हैं। तो ये वाली इतना कितना अपने आकुल व्याकुलता कर रहे हैं कर्तृत्व बुद्धि को लेकर के, कितनी मतलब समटाइम्स वी बिकम एम्बिशियस टू मच, नॉट बट कर्तृत्व बुद्धि, आई वांट टू से बेसिकली कि कर्तृत्व बुद्धि को ज्यादा नहीं पकड़ के, ज्यादा नहीं सोचना है, मतलब वो आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान बनने के बाद सब नॉलेज आ जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, लो कॉन्फिडेंस के लिए अपन प्रार्थना क्या करेंगे भगवान से कि मेरा लो कॉन्फिडेंस खत्म हो, और मेरे को कैसा कॉन्फिडेंस आए कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अपन अब ऐसा करते हैं, आप लोगों ने पिछला होमवर्क तो किया ही नहीं, तो अपन एक बार गाथाएं पढ़ते हैं थोड़ी सी, और आप लोग ये वाला होमवर्क लेंगे वैराग्य के लिए। आप लोगों को वैराग्य इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा है? पहले मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या पता इंटरेस्टिंग लग ना रहा और मैं पुश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगता है वैराग्य सब्जेक्ट तो अच्छा। हाँ, अनीता जी को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। भाते हैं नहीं टाइम वैराग्य प्राप्त हुआ हमें, तो वो तो टॉपिक बहुत सुंदर है। बाकी सब लोगों के क्या विचार है वैराग्य के बारे में? अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि उद्देश्य तो सबका यही है, बट वो धीरे धीरे अपने अंदर बिल्डअप होगा, बस ये है। हाँ, और मोनिका भाभी, आकिंचन, निकिता, शिखा जी, शिल्पा जी, आप सबके क्या विचार हैं? भैया वो हम लोगों भैया ये तो देखिए, सॉरी भैया आप बोलिए, आकिंचन भैया यू आप बोलिए। ओके, अभी ये पंच परावर्तन का होमवर्क दिया था ना, तो अपने को लगता है कि अपनी लाइफ इज सो बिग, मैं 60+ के बाद सब कुछ करूंगी, तो अभी लगने लगा है लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हाँ,
राइट, नहीं वो ठीक है, बट वैराग्य का मतलब मेरा ये नहीं है कि लोटा लेके जो है घर से बाहर निकल जाओ। नहीं, वैराग्य मतलब का मतलब यही है कि अभी से कुछ पुरुषार्थ, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चले, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है संसार के प्रति, वो उसको बस कर्तव्य करके करना चाहिए, वो वाली स्टेट आनी चाहिए, सो दैट वी हैव वैराग्य अंडरलाइन। हाँ, वैराग्य का मतलब है कि हमें मात्र ये रियलाइजेशन हो कि ये दुनिया में कोई सार नहीं है। वो बात लगे कि अपन दुनिया में ही बैठे हैं अभी, बट इसमें कोई सार नहीं है, और असली सार तो मोक्ष में है। ये हमारे अंदर रियलाइजेशन हो कि इस दुनिया में कहीं पर भी परमानेंट सुख नहीं है, ना परिवार में है, ना बच्चों में है, ना धन में है, ना मान प्रतिष्ठा में है, कहीं भी नहीं है, ना भोग भूमि में है, ना देवगति में है, कहीं पर भी नहीं है इस चारों गतियों में। तो ये रियलाइजेशन तो चाहिए ना अपने को, या नहीं चाहिए? इसीलिए तो मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के प्रति कुछ ये करना चाहिए ना, स्टेप्स उठाने चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा शिरीष जी, और ऐसे रियलाइजेशन हो जाए तो जो सभी से अपनी अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो कम होने लगेंगे। अगर वो कम होने लगेंगे तो अपने आप शायद कषाय कम होगी और शांति बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास भी वो नहीं है, मैं इसमें मेरे पास दूसरी बुक थी एक रायण सार की, उसमें लिखा हुआ है जो सम्यक दृष्टि है, बल्कि आप तो ये उसमें देख सकते हैं, रत्नकुंड शावकाचार्य जी में ये बहुत सारी जगह है, जो सम्यक दृष्टि गुण आते हैं 4 गुण, उसमें निर्वेद आता है। निर्वेद का मतलब होता है, लेट मी सी, अगर मैं आपको दिखा सकूं, निर्वेद का मतलब होता है कि संसार से विरक्ति, निर्वेद और संवेग। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। निर्वेद, इसमें शायद मिल जाए। सम्यक के 5 लक्षण हैं, आस्था, अनुकंपा, निर्वेद और संवेग। निर्वेद क्या है? सभी अभिलाषाओं का त्याग। इसका थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन चाहिए मेरे को, ये पंचाध्यायी से है। निर्वेद, शरीर, भोग और संसार से विरक्ति। शरीर, संसार नाशवान है, लक्ष्मी चंचल है, यौवन देह निरोगता और ऐश्वर्य अशाश्वत है, ऐसा भाव निर्वेद में उत्पन्न होता है। निर्वेद क्या होता है? वेद, वेद आपने सुना होगा, वेद अपन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में लेते हैं। वेद, वेद का क्या मतलब है? जहां पर रुचि है हमें संसार में, ठीक है। तो निर्वेद में क्या हुआ है कि हमारी रुचि अभी संसार में बैठा है, सब कुछ कर रहा है, घर परिवार के सारे काम कर रहा है, वो भी आप सबको भी करने हैं, मगर निर्वेद का मतलब क्या है? उसका ये फंडा क्लियर हो गया कि ये जो चीज है ये कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, मुझे यहाँ से निकल करके मुक्ति को प्राप्त करना है। ये सम्यक दृष्टि का एक गुण है घर में बैठे हुए जीव का, ठीक है। और ये क्या बताया? शरीर, भोग और संसार से विरक्ति। अब यही सम्यक दृष्टि लोगों से रह जाता है कुछ भवों में, तो वो मुनि दीक्षा लेगा ही लेगा और मुक्ति प्राप्त करेगा ही करेगा। कोई ताकत नहीं है कि उसे रोक सकती है उससे, ठीक है। मगर इस भव में करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, शायिक समदृष्टि भरत चक्रवर्ती थे, शायिक समदृष्टि होने के बाद भी उन्होंने 6 खंड का राजा जीतने के लिए चले गए, तो पुराने संस्कार थे अभी, ठीक है। तो अभी आप हम सबके पुराने संस्कार हैं अभी गृहस्थी के, सब कुछ के, तो कोई बात नहीं। मगर अपन ये एक रियलाइजेशन तो लें कि वास्तविकता में संसार है क्या, दुनिया है क्या, क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वैराग्य सबको अच्छा लग रहा है, तो अपन ये होमवर्क लें, अपने को भक्ति करनी है, आलोचना करना है और प्रार्थना करना है, ठीक है। भक्ति हम कैसे करेंगे कि हम भगवान का वैराग्य देखेंगे, कोई जाप लेंगे, ठीक है। अपन जाप कौन सी लें आप बताएं? नमो सिद्धाणम की जाप लें या फिर किसी तीर्थंकर भगवान की जाप लेनी? अपन सबके सब लोग एक ही जाप करेंगे फिर, या सिद्धानंद की ले लेंगे। मगर सिद्ध भगवान, अच्छा उन्हें वैराग्य हो गया, मगर सिद्ध भगवान को वैराग्य पहले वाली अवस्था में हुआ जब वे साधु अवस्था में थे। फिर अरिहंत, अरिहंत को भी वैराग्य हो चुका है पहले से ही। तो अगर हम आचार्य श्री जी का जाप, हाँ, तो आचार्य नमो आर्याणम ले सकते हैं अपन, आचार्य का ले लेंगे। हाँ भैया, मेरा एक ये था मानना कि हम लोगों की जो अवस्था है अभी गृहस्थ है, गृहस्थ से हमारी जो अगली अवस्था होगी वो साधु अवस्था की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परिचय जो है वो साधु अवस्था में आते हैं, है ना। तो हम
अगर चरणबद्ध रूप से चलें, जैसे अभी कुछ वीक हम ये साधु परमिष्टि की जाप करें, फिर उसके बाद क्रमिक रूप से ऊपर उनके गुणों का ध्यान करते हुए, तो कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल, नमो लोई सव साहुणम की अपन कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको यही करनी है, आपको जैसे मर्जी करना हो कर सकते हैं। और नमो लोई सव साहुणम की करें तो आप अपने मन में महावीर भगवान की कल्पना कर सकते हैं, उनकी साधु अवस्था की, या आदिनाथ भगवान की साधु अवस्था की कल्पना कर सकते हैं, जिन्होंने नीलांजना का नृत्य देख करके विरक्त हो गए। ये नेमिनाथ भगवान का कर सकते हैं, जिन्होंने देखा कि देखो ये मेरा भाई कृष्ण, इसने मेरे से डर करके कैसी ये कल्पना रची और मेरे को विरक्त, मेरे मतलब इसको मेरे से भय था, और फिर नेमिनाथ विरक्त हो गए संसार से कि संसार में कोई किसी का है ही नहीं और साधु बन गए, है ना। तो अपन उनके बारे में चिंतन करके आराम से 30 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग इतना समय दे पाएंगे, जितना आप दे पाए, ठीक है, मगर कोशिश करें 10 मिनट 5 मिनट जितना आप बैठ सके बैठें, ठीक है। फिर अपन आलोचना करें। आलोचना आपको जितना समय देना है दें, अलग सीटिंग रखें आलोचना के लिए, और इसके लिए भी अलग सीटिंग रखें, तीनों के लिए अलग अलग सीटिंग रखें अपन, ठीक है। इसको भी आप जो है 30 मिनट दे सकते हैं और इसको भी 30 मिनट दे सकते हैं। और ये भावना को बहाने में अगर आपको जाप भी करनी है तो जाप करते हुए आलोचना करनी है तो ऐसा भी कर सकते हैं, जाप कर रहे हैं और जाप करते करते अपनी आलोचना कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा ठीक लगता है, वरना आलोचना बिना जाप के कर सकते हैं। प्रार्थना करते वक्त भी आप जाप कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, या बिना जाप के भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को जाप से ज्यादा फोकस होता है, इसलिए मैं जाप के साथ में करता हूँ इन जनरल, ठीक है, और कभी कभी बिना जाप के भी करता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ। जैसे जाप के साथ में कैसे करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने सामने साधु भगवान कल्पना कर ली कि साधु भगवान मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है, और आप हाथ जोड़ के बैठ गए और आप जाप करें नमो लोए सव साहुणम, मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूँ आपको। क्यों नमस्कार कर रहा हूँ? कि मेरे को प्रभु संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो। वैराग्य का मतलब मेरे को शरीर से वैराग्य की प्राप्ति हो। मेरे को, मैं आपके लिए पॉइंटर्स लिख देता हूँ इसके लिए, ताकि आपको आसानी हो करने में, ठीक है। तो प्रार्थना में वैराग्य की प्राप्ति हो तो किस किस चीज से मुझे वैराग्य लेना है? सबसे जो मेरे पास में है वो है शरीर, ठीक है ना। तो शरीर हुआ, फिर उसके बाद कषायों से विरक्ति हो, परिवार से, ठीक है, और क्या है? एक्सपेक्टेशन से विरक्ति हो, और भय से विरक्ति हो, भय और भय एटसेट्रा, भय और एंड अदर इमोशंस, ठीक है, और शारीरिक भय। हाँ, तो शरीर तो आ गया हमारा, और हमने भय और बाकी सारे इमोशंस भी ले लिए। और मनी, इसलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, कोई भी 40 लेके, हमारी कोई भी तीर्थंकर की 40 अगर लेनी है, हाँ वैसा भी आप ले सकते हैं, मगर आप 40 पढ़े तो आपके मन में ये भावना हो कि हे प्रभु मेरे को ये वैराग्य की प्राप्ति हो, है ना। भावना हमारी ये होनी चाहिए कि मेरे को इस संसार से रुचि खत्म हो जाए, और कहाँ रुचि बन जाए? मोक्ष की रुचि बन जाए, ठीक है, जो सबसे सुखी अवस्था है उसकी रुचि बन जाए। तो वैराग्य और संसार से रुचि, सॉरी मोक्ष से रुचि। अगर केवल, हाँ एक्चुअली इसमें 40 का मैंने 84 भटका ये आता है, ये मुझे सही समझ आया। हाँ, क्या कहा आपने? तो गिरा कर्म से 84 भटका, मतलब 84 योनिज वगैरह कुछ ऐसे बोल रही है यहाँ पे ना। हाँ जी, हाँ, तो उससे भी आप वैराग्य को पुष्ट कर सकते हैं। क्या है ये 84 लैक्स क्या है? मुझे नहीं समझ आई, सॉरी समझ में आया। किसी को म्यूट करना पड़ेगा। साक्षी दीदी, ओके, अब ठीक है। हाँ जी, ये क्या यूनिट है ये इसका? 84 योनि क्या है ये? मुझे 84 लाख योनियां, हाँ 84 लाख योनियां क्या होती हैं? योनि होता है उत्पत्ति स्थान, जैसे कि जहां पर जीव उत्पन्न होता है आकर के, तो ये 84 लाख तरह की योनियां होती हैं। जैसे एक योनि हो गई आपकी, जैसे मूंग की दाल है, उसमें भी योनि है, उसमें जो है जीव आकर के अंकुरित हो सकता है। जैसे पर्याय बोल सकते हैं। हाँ पर्याय कह दो। तो वो जहां पर जीव उत्पत्ति स्थान है उसे योनि कहते हैं।
तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं इस दुनिया के अंदर, जहां पर हम सब जो है अनंत बार जन्म ले चुके हैं। ये जो है ना फिलोसॉफी, ये लोग हिंदू वाले लोग भी बोलते हैं, तो ये हाँ, वो हमारे भी बोलते हैं। जैनिज्म में भी आता है। हाँ, हम दोनों में आता है, दोनों में एक ही चीज कहते हैं। 84 लाख की योनि, ओके। तो उसके बाद मतलब हमारा जन्म होता है, मनुष्य जन्म मिलता है ऐसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं। देखो, हाँ 84 लाख योनियों में मनुष्यों की योनियां भी हैं। हाँ तो 84 लाख योनियां जो है टोटल योनियां इस संसार में, इसमें हम भटकते रहते हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। उसमें सारी हैं, निगोदियों की भी योनियां हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 5 इंद्री में देवों की, नारकियों की, त्रियंचों की, मनुष्यों की, सारी हर तरह की योनियां उसके अंदर आ गई। हाँ, सारी आ गई ज्यादा थी। निगोद में ही ज्यादा रहते हैं हम ना, जब ज्यादा निगोद में ही ज्यादा आयु रहता है ना, जो निगोद में रहते हैं उनका। हाँ हाँ। तो इसके दोनों प्रतिपक्ष मैंने लिख दिए। पहला तो मैंने लिख दिया वैराग्य से वैराग्य, और दूसरा मोक्ष से रुचि, इसकी मैंने लिख दिए 3। ठीक है, तो दोनों दोनों होने चाहिए, क्योंकि एक होगा तो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। तो भक्ति में वैराग्य की भक्ति करी, और उनमें कितनी मोक्ष की रुचि थी इसकी भक्ति भी करनी है। ठीक है, दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये समझ में आया आपको? दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। वैराग्य का मतलब संसार से वैराग्य, बट केवल संसार से वैराग्य तो मजा नहीं आएगा, मोक्ष की रुचि भी होनी चाहिए कि जाना कहाँ है। ठीक है ना? तो इसमें भक्ति कैसे होगी? हे प्रभु, आपको कितनी मोक्ष की रुचि थी। आलोचना मैंने आज तक मोक्ष की रुचि नहीं करी, और कहाँ की रुचि करी? देखो, त्रियंच बना तो किसमें रुचि करी? खाने में, खाऊं, कोई मेरा शिकार ना कर ले, मैं दूसरे का शिकार कर लूं। नारकी हुआ तो क्या? दूसरे नारकी का घात करूं, और दूसरा नारकी घात करने आया है तो मैं कैसे अपने को बचाऊं। देव में विषय भोग को भोगने की रुचि रही हमेशा, और मनुष्य में अपनी मान कषाय को पुष्ट करने की रुचि रही, मगर मोक्ष की रुचि मैंने आज तक नहीं करी, इससे मैं भटकता रहा। प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, अब मुझे मुक्ति की रुचि हो जाए, कि मुझे शरीर और कर्मों से रहित होकर के पूर्ण पवित्र होना है, ये मेरे को रुचि हो जाए। ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर। यस। हाँ, तो अपने को क्या करना है? कोई समराइज करेगा? शिखा जी, आप बताओगे, आपको समझ में आया कि क्या करना है अपने को? जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मुझे समझ में आया। हाँ हमें हो सके तो अलग अलग कुछ अपना टाइम अलॉट करना है, और हाँ हर एक टॉपिक पे हमें बैठ के चिंतन करना है। और अगर हम नहीं पूरी तरह से कर पाते हैं तो जाप का सहारा और भाववान है, दोनों जैसा जिसको समझा है वैसा कॉम्बिनेशन लेके हमें करना है। तो हमें कुछ वक्त जैसे वैराग्य की भावना पे ही कंसंट्रेट करना है, फिर कुछ वक्त आलोचना पे ही अलग से करना है। तो हाँ। ये तो आपने सब समझा दिया है, मैंने थ्योरी में समझ लिया है। अब समझना है कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे करना है, मन बनाए। चलिए, बट ये प्रैक्टिकली मैं आपको करवाता हूँ। अभी अपने पास 7 मिनट बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिकली अपन थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, भक्ति करते हैं अपन बैठ के। ठीक है, हाँ, तो भक्ति करके अपन सब बैठे, मैं आपको थोड़ी सी कल्पना कराता हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग आराम से शांति पूर्वक बैठे हुए होंगे। अब आप आदिनाथ भगवान के पास चलते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और आदिनाथ भगवान के पास चले, जब नीलांजना का नृत्य हो रहा है, और नृत्य होते होते नीलांजना की कल्पना करें। देखिए, नीलांजना का नृत्य हो रहा है, और आदिनाथ भगवान बैठे राज सिंहासन पर, आसपास उनके सब सभासद वगैरह जो है वो सब बैठे हैं, बड़ा सा महल है, और वो आनंद ले रहे हैं आदिनाथ भगवान नीलांजना नृत्य का। और तभी अचानक से नीलांजना की मृत्यु, और इंद्र ने दूसरी वैसी की वैसी ही नर्तकी ला करके वहां पर रख दी, और नाच चलता रहा, और सब लोग देखते रहे। मगर आदिनाथ भगवान को दिख गया, समझ में आ गया कि अरे,
ये तो मर गई और मर के दूसरी आ गई, और उनके अंदर वैराग्य के भाव पैदा हो गए कि संसार में सब कुछ नश्वर, सब कुछ नश्वर। देखिए आदिनाथ भगवान की आत्मा को देखिए, उनकी आत्मा में इस प्रकार के भाव हो रहे हैं कि सब कुछ नश्वर है। इस संसार में कोई भोग, कोई संबंध शाश्वत नहीं, किसी में कुछ सार नहीं। इस पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही सार है, मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो। और उनके मन में जग गई लौ कि मेरे को तो अब मुक्ति की प्राप्ति करनी। और उन्होंने 12 भावनाएं भानी शुरू करी और दीक्षा ले ली। वन में पहुंच करके लोकांतिक देव अनुमोदना करने आए, उन्हें अनुमोदना करी उनकी और उन्हें दीक्षा ले ली। उनकी ऐसी अवस्था के बारे में देखिए, उनकी अवस्था। अब मनी मन में उनको नमस्कार करें बोल के, नमो, आप मनी मन में बोलिए नमो। नमो का मतलब है नमस्कार कर रहा हूं। लोहे सव साहुणम, या फिर अपन दूसरी जाप करते हैं उनके लिए, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मनी मन में नमस्कार करें, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। देखें उनको, कैसी उनकी अवस्था है। उन्हें किसी भी वस्तु के प्रति राग बचा नहीं। उन्हें प्रतिष्ठा का राग समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया इस संसार में सब कुछ अनित्य है, इस संसार में कोई भी शरण नहीं। ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य, और उनके अंदर रुचि जग गई कि मेरे को तो परम मुक्ति की प्राप्ति करनी है। देखें उनकी ऐसी मनोदशा को, देखिए क्या मनोदशा है उनकी, कितनी उत्तम मनोदशा। ऐसी उत्तम मनोदशा जो विरलों को ही होती है। और उनके नमस्कार करें, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। देखिए उनके चिंतन में पूरा विश्व चल रहा है, पूरे विश्व का वो चिंतन कर रहे हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, अलोक का। और देख रहे हैं कि संसार में सारे जीव दुखी हैं, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं है, और मेरे को शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। और पूरे संसार के प्रति विरक्त हो चुके हैं। उस विरक्ता को प्रणाम करते हैं, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री, मनी मन में जाप करें, आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जो शरीर से विरक्त हो गए, ऐसे ऐसे अपन चिंतन करें जैसे शरीर से विरक्त हो गए। तो शरीर से विरक्त हो गए, उसके आधार पर हम उन्हें नमस्कार करें, जाप करते रहें। फिर परिवार से विरक्त हो गए, फिर विषय भोगों से विरक्त हो गए, फिर संसार में भ्रमण से विरक्त हो गए, फिर जो है धन से विरक्त हो गए,
फिर जो है शारीरिक अनुकूलताओं से विरक्त हो गए, मान प्रतिष्ठा से विरक्त हो गए, ऐसे अलग अलग चीजों से विरक्त हो गए। अलग अलग नया नया चिंतन करें और चिंतन करते हुए अपन जाप करते रहे उनकी बैठ करके। ठीक है, ये हो गया हमारा भक्ति पाठ। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो समझ में आया अपने को? कोई प्रश्न इसमें? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो हमें समझ में आया। अब कैसा आपको मन लगा ये जो जिस तरह से मैंने कराया, थोड़ा मन लगा इसमें? बहुत अच्छा लगा। 30 minutes would be too long. हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। आप 15 मिनट रखते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक रखते हैं। आप 10 मिनट्स करें, 10 मिनट्स आप करें तो भी बहुत है। लेट्स डू 10 मिनट्स, राइट? दैट्स रियलिस्टिक आई गेस। तो 10 मिनट्स आप करें। श्री जी, आपने जो भेजा है अभी किया, वही करेंगे तो? हाँ, जो मैंने भेजा है वो करें, बट वो लगा के हम करें तो? हाँ, वो लगा के आप कर सकते हैं, बट वो फिर आप खुद से कर पाए उस स्टेट पे अपने को जाना है ना? रिकॉर्डिंग से उस स्टेट में कि आप खुद से कर पाए। हाँ, लेकिन आपसे सीखेंगे फिर थोड़ा थोड़ा हमें भी वैसे करने के लिए आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपको आलोचना करनी है तो आलोचना भी मैं बताऊं थोड़ी करके कैसे करनी है? हाँ, जरूर जरूर। टाइम है आप लोगों के पास? हाँ, है। हाँ, बता दीजिए भैया। हाँ, ठीक है, तो आप लोग आंखें बंद करें और देखें। कल्पना करें, पहले तो भगवान की कल्पना करें, अपने सामने भगवान को बिठाएं। आप कल्पना करें कि भगवान जो हैं मेरे सामने ही बैठे हैं। थोड़ी दूर पर ही महावीर भगवान बैठे हैं। महावीर भगवान बैठे हैं समोह क्षण में मैं उनके चरणों में बैठा हूं। और भगवान को देखें, पीछे अशोक वृक्ष या जो भी अशोक वृक्ष है और आसपास 12 सभाएं लगी हुई हैं। इंद्र वगैरह आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब उनके सामने आलोचना करें कि हे प्रभु, मैंने हमेशा संसार में ही रस किया, रस रखा और अपना नुकसान किया। हमेशा मैंने शरीर का ही चिंतन किया, शरीर को सजाया, शरीर को खाना खिलाया, शरीर को सुंदर बनाने के विकल्प किए। इस शरीर के विषय भोग के लिए मैंने विवाह किया, कभी जबरदस्ती किसी के साथ गलत का कार्य भी किए। इस शरीर के लिए मैंने कितने पाप किए। इस शरीर के लिए अनुकूलता प्रावधान करने के लिए मैंने कितना धन कमाया। धन कमाने में मैंने 5 पाप किए प्रभुवर। कितना कितना मैंने पाप किया। मैंने परिवार के प्रति कितना राग रखा, अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, माँ बाप और उनके प्रति। मैंने ऐसा समझा जैसे ये ही मेरा जीवन हो और उनके प्रति भाव रखते हुए उनकी रक्षा करने में, उनका संवर्धन करने में ही पूरा अपना अनंत काल से मैंने अपना जीवन बता दिया। जब मैं कभी पिछले भव में कभी शेर बन गया तो शेर बन के अपने जो बच्चे हुए उनके लालन पालन में लगा रहा। कभी चिड़िया बन गया तो कभी घोंसला बनाने में, घोंसला बना करके उसमें अंडे रख करके उन्हें सेकना और बच्चों के लिए दाना लाना, पूरा जीवन मैंने इसमें लगा दिया। और ये करते हुए मैंने पता नहीं कितनी बार तो कितने जीवों की हिंसा भी कर दी, कितनी बार झूठ भी बोलना पड़ा, कभी चोरी भी कर ली। कितना परिग्रह मैंने इकट्ठा किया, परिग्रह के मेरे हमेशा भाव रहे। कितना मैंने कुशील किया, कैसा कैसा कुशील मैंने किया प्रभुवर, कैसा कैसा मैंने परिग्रह किया, कैसे गंदे भाव किए। हे प्रभुवर, ये सारे मेरे मिथ्या हों और मैं आगे ऐसे भाव ना करूं। ऐसा सारा करते हुए मेरी कभी भी ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संसार से रुचि खत्म ना हुई हो।
हमेशा संसार के प्रति मैंने रुचि रखी। अगर सांप बन गया तो अपने दिल से रुचि रखी, चिड़िया बन गया तो घोंसले से रुचि रखी, आदमी बन गया तो घर से रुचि रखी, जहां जहां रहा देव बन गया, तो जो मेरे आसपास मणियां, रत्न, अच्छे अच्छे झरने, बगीचे, देवियां, मेरा सिंहासन, मेरी जो भी चीजें थी जिससे मेरे को विषय भोग होता था, उन सब के प्रति मैंने रुचि रखी, मगर प्रभु और अपनी आत्मा के प्रति रुचि न रखी। और उसके प्रति रुचि रखकर मैंने हमेशा कर्म का आश्रव ही किया, कर्म का बंध ही किया। कैसे कैसे क्रूर कर्मों का मैंने बंद कर दिया प्रभु। मैंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ऐसे घातिया कर्म जिससे मेरी आत्मा का ही घात हो, अपना ही घात मैं करता चला। बताओ, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है? मगर मैं ही ऐसा इस संसार में अधम हूँ जो अनादि काल से अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारे आ रहा हूँ। अनादि काल से राग द्वेष करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हूँ, पैसे इकट्ठे करता हूँ, घर बनाता हूँ और खुश होता हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर लिया। देखो मेरी अज्ञानता, कितना अज्ञानी जीव हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आलोचना कर सकते हैं, ऐसे जैसे भी हो अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, है ना। प्रार्थना में कैसे कर सकते हैं कि हे प्रभु मुझे वैराग्य प्राप्त हो, शरीर से, कषायों से, परिवार से, समय नोट डाउन किया है। ठीक है, और ये जो अपनी ये वासवाणुरेखा है ना, ये वासवाणुरेखा में आपको चिंतन के लिए हेल्प मिलेगी। जैसे इसमें किन किन चीजों के प्रति हमारा संसार है ना। तो इसे जन्म से सहित है, जरा से सहित है ना, मरण है, रोग है, भय है। ये 5 प्रकार के संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। तो इन 5 प्रकार के संसार में ही मैं लीन रहा, है ना। और 5 प्रकार के संसार से आप रहित हो गए, ऐसे उनकी प्रार्थना करें। और 5 प्रकार के संसार से मेरी रुचि खत्म हो जाए, ऐसी अपन प्रार्थना करें, है ना। फिर द्रव्य परिवर्तन से 5 प्रकार के परिवर्तन है, सब समझाए हैं कि 5 प्रकार के परिवर्तन। कि देखो हे प्रभु, मैंने संसार में जितने भी पुद्गल थे सबको ले लेकर के मैंने छोड़ दिया और तब भी मेरे को शांति नहीं मिली। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं भटका ना हूं और फिर भी मेरे को शांति नहीं मिली। ऐसी कोई समय नहीं जहां मैं पैदा नहीं हुआ हूं फिर भी मेरी संसार में रुचि खत्म नहीं हुई। ऐसा कोई भव नहीं जो मेरे को मिला ना हो। हर प्रकार का नरक का, त्रियंच का, मनुष्य का, देवगति का भव मैंने ले लिया। ऐसी हर प्रकार का भाव, हर प्रकार का गुस्सा, हर प्रकार का मान, माया, लोभ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, भय वगैरह सब कर लिए मैंने, है ना। फिर पुत्र में स्त्री है, उसके निमित्त मैंने कितने पाप किए, ये इनके प्रति मैंने कितना ममत्व भाव रखा। ठीक है, इस प्रकार से अपन जैसे भी इसमें दिया हुआ है 36 गाथाओं तक, 25 से 36 मैंने नंबर दिए थे। इसे करके मैंने कितने प्रकार के दुख किए और फिर भी जो है मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं इससे दुख प्राप्त कर रहा हूँ और इससे बाहर निकलने का मैंने कोई वो नहीं किया। ठीक है, अभी क्लैरिटी हुई थोड़ी सी कैसे करना है? हाँ भैया, ये समझ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है, तो अपन होमवर्क करने को रेडी हैं फिर अभी? हाँ, प्रार्थना का, हाँ, प्रार्थना के बारे में अपन प्रार्थना कैसे करें कि हे भगवान मेरे को विरक्ति प्राप्त हो, मेरे को जो है इस संसार से विरक्ति हो, संसार में परिवार से विरक्ति हो, शरीर से विरक्ति हो, है ना, अपने स्टेटस वगैरह के प्रति विरक्ति हो, जिस पर्याय में मैं बैठा हूँ, त्रियंच में, मनुष्य में हो, इसके प्रति विरक्ति हो, है ना। ये सब मुझे इस संसार में कोई कहीं भी शाश्वत सुख, संसार का सही स्वरूप मेरे को स्पष्ट हो, मेरे को मोक्ष की ही रुचि हो, मुक्ति की ही रुचि हो। इस प्रकार से अपन जो है प्रार्थना करें। ठीक है, हाँ, जैसे कि ये पुद्गल है तो पुद्गलों के जैसे इसमें अपन मेन गाथा लें, जन्म ये द्रव्य, किसी भी द्रव्य के प्रति मेरे को रुचि ना हो, किसी भी क्षेत्र के प्रति रुचि ना हो, किसी भी काल के प्रति रुचि ना हो, किसी भव के प्रति रुचि ना हो, किसी भाव के प्रति रुचि ना हो, सबसे मेरे को विरक्ति हो, मेरे को केवल एक के प्रति रुचि हो, वो हो मेरी मोक्ष अवस्था। मुक्त, मैं सब चीजों से मुक्त हो जाऊं, जहां मुझे शाश्वत सुख है मेरे को उसी के प्रति रुचि हो। हे प्रभु मेरी बुद्धि सही हो, मेरी बुद्धि खराब हुई हुई है, हमेशा मुझे इन चीजों में रस आता है, ये मेरी बुद्धि सही हो जाए और सही जगह मेरी बुद्धि लग जाए।
ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तो कितने लोग कमिट कर रहे हैं होमवर्क करने को? मैं करूंगी। ओके, मैं भी करूंगी, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, मैं भी करूंगी। चलो बहुत बढ़िया। ऐसा करने से एक्चुअली हमारी ना कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होगी, हम अच्छे से हाँ, फोकस कर पाएंगे, मतलब वो एक चीज प्लस पॉइंट हो गया है किसी हाँ, हम्म। ठीक है। और बाकी सब लोग भी करेंगे? हाँ भैया। ठीक है, हाँ बहुत हाँ बढ़िया। ठीक है, तो अपन निर्माणी स्तुति करते हैं। मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु दुख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपु तिन रैन, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुचन। जिनवाणी माता की जय। काव्य सरगम करो में। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।